हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज डिस्कशन करेंगे कैंटिलीवर स्कैफोल्ड के बारे में। तो इसमें जानने के पहले, पॉइंट पे आने के पहले देख लेते हैं। फिगर में आप देख पा रहे होंगे कैंटिलीवर किसको बोलते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से जो स्कैफोल्ड ये बना हुआ है, यहाँ से इसमें प्रोजेक्शन आया है। प्रोजेक्शन आया है तो उसको सपोर्ट करने के लिए जो ये प्रोसेस यहाँ से ये जो पाइप डाला हुआ है, इसी को कैंटिलीवर बोलते हैं। मतलब इस पर कोई वर्टिकल सपोर्ट नहीं रहेगा। ठीक है, तो पॉइंट पे आते हैं कि कैंटिलीवर स्कैफोल्ड क्या होता है। कैंटिलीवर स्कैफोल्ड इज स्कैफोल्ड दैट इज सपोर्टेड एट वन इन ओनली। सिर्फ एक जगह से सपोर्टेड होता है। सपोर्टेड ऐसे इसका इसी को यहाँ पे है प्रोजेक्टेड किया जाता है। सपोर्ट तो इधर भी है, बट जो प्रोजेक्टेड पार्ट है उसको सिर्फ इस तरह से इसको सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे कोई वर्टिकल पोस्ट नहीं लगता है। ठीक है, नो नीड टू एनी पोस्ट टू सपोर्ट द स्ट्रक्चर। मतलब ये यहाँ पे कोई पोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से इस तरह के यहाँ पे ब्रैकेट जैसा ये करके इसको दे देते हैं। इसको कैंटिलीवर बोला जाए। कैंटिलीवर इसका फोल्डेज इज इरेक्टेड वेयर स्पेस प्रॉब्लम मे बी एट ग्राउंड लेवल। तो ये कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे कि हो सकता है कि नीचे जगह नहीं मिला हो, तो आके ऊपर अगर काम करना है तो ऊपर वहाँ पे है जो कैंटिलीवर स्कैफोल्ड बना दिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्राउंड में ये कोई बिल्डिंग है और बिल्डिंग का इस तरह का स्लोप है, जहाँ से कि स्टैंडर्ड सीधा यहाँ तक नहीं, यहाँ से सीधा नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे स्कैफोल्ड बनाया गया है और यहाँ से इसको प्रोजेक्टेड करके कैंटिलीवर कर दिया है। ठीक है, ऑल सेफ्टी मेजर नीड टू बी टेकन एज पर। अगर सेफ्टी स्टैंडर्ड की बात करें कि इसमें सेफ्टी मेजर क्या लेना है, तो जो स्कैफोल्ड बनाने में जो सेफ्टी मेजर है, जो प्रोसीजर, उसी को फॉलो करना। इसमें कोई अंतर नहीं, सेम वही है। सिर्फ यहाँ पे प्रोजेक्शन करके कैंटिलीवर किया जाता है इसका एज पर वर्क रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब देखेंगे कि इसकी रेशियो क्या होनी चाहिए। रेशियो ऑफ कैंटिलीवर स्कैफोल्ड 3:1 है। मतलब अगर ए पार्ट, अगर सपोज करिए कि 3 मीटर का है सपोज, तो 1 मीटर से ज़्यादा इसको एक्सटेंड नहीं कर सकता। ठीक है, 3 मीटर है तो 1 मीटर से ज़्यादा इसको एक्सटेंड नहीं कर सकता। ठीक है, उससे ज़्यादा करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा और फिर ये सपोर्ट का जो स्ट्रेंथ है, रिजिडिटी स्ट्रेंथ इसकी उतनी नहीं रहेगी। देयर इज ए चांसेज ऑफ एक्सीडेंट। नेक्स्ट देखते हैं ब्रैकेट स्कैफोल्ड। तो ब्रैकेट स्कैफोल्ड में जाने के पहले हम ब्रैकेट पे एक नज़र डाल लें। और इस पे नज़र डालने के पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले, और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिले। तो देखते हैं ब्रैकेट स्कैफोल्ड क्या है। ये सारे देख रहे हैं ब्रैकेट है। ब्रैकेट का काम साइड पे भी आप लोगों ने देखा होगा, और जाएंगे तो देखेंगे कि ब्रैकेट का इस्तेमाल कहाँ क्या किया जाता है। ब्रैकेट खास करके टैंक का अगर बनाया जाता है, मेटेलिक टैंक, तो उसमें देखेंगे इस तरह का स्कैफोल्ड बहुत बनाया जाता है। ब्रैकेट स्कैफोल्ड बहुत रहते हैं, क्योंकि उसमें सीट का इरेक्शन एक लिमिट के आधार पे ही होता है। फिर सीट का इरेक्शन होने के बाद फिर पूरे चारों तरफ से बिल्डिंग होता है, फिर नेक्स्ट सीट का इरेक्शन होता है, फिर बिल्डिंग होता है। तो उस बिल्डिंग प्रोसेस के लिए वहाँ पे इस तरह के ब्रैकेट लगाए जाते हैं। और इसके अलावा बहुत जगह लगाए, जैसे देख रहे हैं बिल्डिंग में भी कुछ काम है, उसके लिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है। ब्रैकेट का ये देख रहे हैं फिगर है, इस तरह का ब्रैकेट होता है जहाँ पे यहाँ पे प्लैंक आता है। ठीक है, और इसको स्कैफोल्ड क्यों बोला जाता है, इसमें तो स्कैफोल्ड का कोई निशानी दिख नहीं रही है, बट इसमें क्या है, स्कैफोल्ड की निशानी ये है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं स्कैफोल्ड पाइप लगा हुआ है, और इसको लगाने के बाद इसमें फिर से ऊपर से पाइप, स्कैफोल्ड पाइप डाल करके इसके साथ, और इसको क्या किया जाता है, रेलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसका नाम ब्रैकेट स्कैफोल्ड रखा, जबकि इसमें स्कैफोल्ड का कोई भी निशानी नहीं दिखती है। इसमें अभी ज़्यादातर के ब्रैकेट जो हैं एंगल से बनाए जाते हैं, और कहीं कहीं अभी भी स्कैफोल्ड से बनाए हुए मिलेंगे। लेकिन इसमें मेन पार्ट ये है, क्योंकि रेलिंग प्रोविजन के लिए यहाँ पे बिल्डिंग पाइप का ही यहाँ पे बिल्डिंग किया हुआ रहता है, उसमें पाइप डाल के रेलिंग प्रोविजन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसका नाम ब्रैकेट स्कैफोल्ड कह सकते हैं। अब देखते हैं ये क्या है। एक टेम्पोररी एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म है, जो क्या करता है, वर्कमैन को एक्सेस प्रोवाइड करता है और मटेरियल को सपोर्ट भी देता है। ठीक है, काम के दौरान। दूसरा है ब्रैकेट स्कैफोल्ड इज सपोर्टेड बाय मेटेलिक ब्रैकेट। ये मेटेलिक ब्रैकेट ही है, इसी के थ्रू उसको सपोर्ट मिलता है। और ये क्या होता है, स्ट्रक्चर बाल से अटैच रहता है। जैसे इसमें
आप जो टैंक की मैंने बात किया तो उसमें भी जगह जगह जहाँ पे उसको तो वेल्डिंग करके वो उसको क्लिट बोलते हैं, तो क्लिट में वेल्डिंग करके इसको फंसा दिया जाता है, उसके साथ वो अटैच हो जाता है। फिर सारी प्रक्रिया इस पे प्लैंक्स रखना, रेलिंग लगाना, ये सारे किए जाते हैं। तब इसको आगे का प्लेटफॉर्म तो एक जगह से होगा नहीं, तो चारों तरफ करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करता है, मेनी ब्रैकेट आर यूज टू एक्सटेंड द वर्किंग प्लेटफॉर्म। बहुत सारे ब्रैकेट वन बाई वन लगा करके उसको प्लेटफॉर्म को एक्सटेंड किया जाता है, और जितना लेंथ चाहिए उतना लेंथ तक उसको प्रोवाइड करता है, और उसके पर फिर सारी प्रक्रिया करके इसके थ्रू वो काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बाल क्लिट इन विच ब्रैकेट इज फिक्स विथ मेटेलिक बाल टू बी वेल्डेड विथ गुड क्वालिटी वेल्डिंग रॉड। अब यह है कि जिसमें ये फंसाया जाता है, तो उसमें जो फंसाया जाता है तो उसका जो वेल्डिंग ज्वाइंट होगा वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। वेल्डिंग ज्वाइंट अगर ठीक नहीं है, जो क्लिट उसमें है जिसमें कि ये फंसाया जाता है, अगर वो गुड क्वालिटी ऑफ रॉड से अगर वेल्डेड नहीं है, तो लोड आने पर हो सकता है वो फेल हो जाए, और इट विल ए वेरी बिग प्रॉब्लम, है ना। तो उसके लिए उसको सही जो वेल्डिंग रॉड होता है, अच्छे क्वालिटी का वेल्डिंग रॉड से इसको वेल्डिंग किया जाना ताकि ये फेल नहीं हो। तो दोस्तों अभी आपने देखा ब्रैकेट स्कैफोल्ड एंड कैंटिलीवर स्कैफोल्ड। आई थिंक अच्छे से आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।